वैसे मेरे भाई गर्लफ्रेंड बनाने के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है वो आपको अच्छे से मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि वो कौन कौन से बड़े बड़े बेनिफिट्स होते हैं जो कि एक अपनी उम्र से बड़ी गर्लफ्रेंड बनाने में मिलते हैं। तो अगर आपको गर्लफ्रेंड बनानी है तो थोड़ा सोच लेना और अपनी उम्र से बड़ी, अपने से बड़ी गर्लफ्रेंड को बनाना। ऐसे ऐसे फायदे बताने वाला हूँ कि सुन के आप पागल हो जाओगे। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं लास्ट पॉइंट से। पॉइंट नंबर 5 है, बेनिफिट नंबर 5 है कि शी विल डिस्प्ले हायर लेवल ऑफ मैच्योरिटी। जो लड़की तुम्हारी एज से बड़ी होगी ना वो ऑब्वियसली मैच्योर्ड ज्यादा होगी, क्योंकि उसने लाइफ में ऐसी ऐसी चीजें देखी होंगी जिसकी वजह से वो मैच्योरिटी उसके अंदर आ गई, वो मैच्योर हो चुकी है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि भाई गर्लफ्रेंड को मैच्योरिटी का क्या करना है, भाई गर्लफ्रेंड मैच्योर है नहीं, उससे हमें क्या लेना देना। तो अगर आपकी सोच भी ऐसी ही है तो या तो आप कभी रिलेशनशिप में आए नहीं हो, और अगर आए हो तो आपका जो प्यार है वो बाबू सोना वाला गुच्छी पुच्छी वाला रहा है और आपने कटवाया है, काटा है, जो भी रहा है। लेकिन अगर आप थोड़े से भी मैच्योर हो चुके हो अपनी लाइफ में और आपको सच्चाई पता है आजकल के रिलेशनशिप की, तो आपको अच्छे से पता होगा कि एक मैच्योरिटी की, एक जो मैच्योरिटी होती है वो कितना ज़्यादा रोल अदा करती है एक रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में अगर मैच्योरिटी नहीं होगी तो फिर वही बात है ना कि आज तो प्यार वार हो रहा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, कल को ब्रेकअप हो जाएगा, रोगे कटवा लोगे, ठीक है। तो मैच्योरिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर इंस्टेंस अगर तुम किसी लड़की से बातें कर रहे हो और बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हो और तुम उसको कोई भी एक ऐसी बात कह देते हो जो कि उसको बुरी लग जाती है, तो अगर तो उसके अंदर मैच्योरिटी नहीं होगी तो उस छोटी सी बात को बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर लेगी, आपसे नाराज हो जाएगी, आपसे बातें नहीं करेगी और किसी और से बातें करने लग जाएगी। तुम उसको मनाओगे, मानेगी नहीं, कुछ और कह दोगे और बुरा मान जाएगी। ऐसे में सिचुएशंस और ज़्यादा वर्स हो जाएंगी और वो कहीं और को टहल लेगी, ठीक है। तुम परेशान हो जाओगे, तुम बोलोगे लड़की काट के चली गई। लेकिन अगर वो लड़की जो है वो थोड़ी सी भी मैच्योरिटी दिखाती तो वहाँ पर वो समझ सकती थी कि ठीक है यार, लड़के ने कह दिया, मूड बन गया, कह दिया ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है, बात करके सुलटा लेते हैं। यहाँ पर आ जाता है मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि सामने वाली लड़की मैच्योर है नहीं है, उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। तो मेरे भाई तुम्हारा भी फ़ायदा होने वाला है। अगर तुम किसी इंसान के सामने वाले की एक अच्छी क्वालिटी देखते हो तो तुम्हारे अंदर भी एक वो क्वालिटी आ ही जाती है, चाहे तुम लाने की कोशिश करो चाहे ना करो, ठीक है। और वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो उससे अगर तुम्हें डील करना है तो तुम्हें कहीं ना कहीं एक मैच्योरिटी लानी पड़ेगी। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं तुम अपने आप को भी बेहतर बना रहे हो, बेटर बना रहे हो। कल को तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा, जो होगा मुझे नहीं पता, हो सकता है शादी कर लो, बच्चे कर लो, ऐसे बहुत कम होता है, नहीं ही होगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तुम अपनी लाइफ में ग्रो कर पाओगे और वो लड़की चली जाएगी तुम्हें छोड़ के, लेकिन तुम्हें बहुत कुछ सिखा के जाएगी। और यही हमारा लाइफ का मकसद होता है कि लड़की जाए हमें मतलब नहीं है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ सिखाकर जरूर जाए। और ये चीज़ हमें लेकर आ जाती है पॉइंट नंबर 4 या कहें बेनिफिट नंबर 4 पे, जो कि है करियर एडवांसमेंट एंड गोल्स। देखो आपकी लाइफ में गोल होना चाहिए, करियर होना चाहिए, पैसे कमाने का मकसद होना चाहिए और भाई लाइफ में लग्जरी पानी है, लाइफ में ऊंचा उठना है और सक्सेसफुल होना है। तो भैया ये चीज़ें तो इंपॉर्टेंस रखती ही रखती हैं। इसके बीच में अगर कोई गर्लफ्रेंड बन जा रही है तो ठीक है, चलेगा, साइड बाय साइड चलता रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। मेन फोकस अपना किस पे, पैसे पे, ठीक है। पैसा कमाना ज़रूरी है और अच्छे वर्ड में कहूँ सक्सेसफुल होना ज़रूरी है, लाइफ में आगे बढ़ना ज़रूरी है। कैसे बढ़ोगे, पैसे से बनोगे ना, तो भैया पैसा कमाना ज़रूरी है। उसके साथ गर्लफ्रेंड बन जाएगी तो अच्छी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गर्लफ्रेंड 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 और हाँ पैसा कमा लिया तो ठीक है, नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मेन फोकस क्या है, अपना करियर पे, गोल पे। अब तो मेरे को एक जवाब दो कि जो लड़की तुम्हारी उम्र से बड़ी है वो ज़्यादा करियर पे फोकस रखेगी या जो तुमसे छोटी है वो ज़्यादा फोकस रखेगी करियर पे? ऑब्वियसली जो तुमसे बड़ी है। क्यों? क्योंकि वो लाइफ को देख चुकी है, उसको पता है कि गुच्ची पुच्ची में कुछ भी नहीं रखा, किस में रखा है भैया, पैसे में रखा है। तो अगर तुम किसी एक ऐसे इंसान के साथ लाइफ शेयर करोगे जिसका फोकस ही करियर पे है, गोल पे है, तो तुम क्या सीखोगे? तुम भी तो अपने करियर को ही बनाने के पीछे भागोगे ना। और ऐसे में एक ऐसी गर्लफ्रेंड मिल जाए जो कि मैच्योर भी है, तुम्हारे से अच्छी भी है, मतलब जैसी भी है, और उसका फोकस भी कहीं ना कहीं करियर बिल्डिंग पे है, तो कितना मज़ा आ जाएगा। नहीं, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। तुम्हें भी सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से अपने करियर पे ध्यान देते हैं, अपने लाइफ पे ध्यान देते हैं, अपने गोल्स को क्रिएट करते हैं, उस पर फोकस रखते हैं और पैसा कमाते हैं एट द एंड ऑफ द डे। तो इसलिए तुम्हें अपने से उम्र जो तुमसे बड़ी है ना लड़की, उसको गर्लफ्रेंड बनाना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें सिखाती है ज़िंदगी को जीना। छोटी उम्र वाली को बनाओगे, मैं ये नहीं कह रहा जो कि छोटी उम्र वाली लड़कियां होती हैं वो मैच्योर नहीं होती या उनका लाइफ पे ध्यान नहीं होता, बट मेजॉरिटी केसेस में ऐसा ही होता है कि अगर तुम्हारी उम्र कम है तो एक्सपीरियंस कम होगा, मैच्योरिटी कम होगी और जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ के वो सभी ना सभी जो कहीं ना कहीं है वो कम ही होंगे। ऐसे में अगर तुम्हें कोई एक ऐसी लड़की मिल जाती है जो कि मैच्योर भी है और बाकी सारी
क्वालिटीज हैं उसके अंदर, बेशक वो तुमसे छोटी है एज में, तो ठीक है गर्लफ्रेंड बना लो, लेकिन कहने का मतलब ये है मेरा भाई कि ये क्वालिटीज एक लड़की में होनी चाहिए, और ये ज्यादातर उसी लड़की में पाई जाएंगी जो कि तुमसे बड़ी है एज में। आगे बढ़ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, बेनिफिट नंबर 3 पे, जो कि है एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। देखो एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सपीरियंस कैसे मिलता है? या तो तुम धोखे खा लो, या तो जो सामने वाला धोखा खा रहा है उससे कुछ सीख लो, ठीक है। ऐसे ही तुम सीखते हो, गलतियां करोगे तो या तो तुम गलती करोगे, या तो जो सामने वाला गलती कर रहा है उससे सीख लोगे। तो अगर तुम किसी एक ऐसे इंसान के साथ लाइफ शेयर करते हो जो कि बहुत गलतियां कर चुका है अपनी लाइफ में, और वो तुम्हारा बहुत करीबी है, तो तुम्हें भी कहीं ना कहीं बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। फॉर इंस्टेंस अगर तुम उससे बात करो और तुम उससे बोलते हो कि यार मैं सोच रहा हूँ ना कि कल घूमने जाऊँ, वो तुम्हें सिंपली कहेगी कि यार परसों तेरा एग्जाम है, कल घूमने क्यों जा रहा है? तुम बोलोगे अरे नहीं आगे पढ़ लूंगा, अरे कोई दिक्कत नहीं है। वो तुम्हें समझाएगी कि नहीं बेवकूफ ऐसे नहीं होता है, पहले अपने एग्जाम को देख ले, उसको अच्छे से मार्क्स ले आ, उसमें क्लियर कर ले, पास वास हो जा बेवकूफ, उसके बाद आगे चले जियो। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो तुम्हें समझाएगी कि एक्सपीरियंस क्या होता है, उसने एक्सपीरियंस देखा होगा, कभी वो भी घूमने गई होगी और वो भी फेल हो गई होगी। तो मैं सिखा रही है कि मैं ये चीज़ भुगत चुकी हूँ, तो तुझे नहीं भुगतना चाहिए, तुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ें करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं तुम्हें एक्सपीरियंस मिलता है। अगर तुम एक ऐसे इंसान के साथ रहते हो जिसके पास तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो जो लड़की तुमसे उम्र में बड़ी है उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसके साथ रहोगे तो तुम्हारा भी एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं बढ़ेगा, और अगर एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो लाइफ में उतना ही ज़्यादा मजा आएगा और उतना ही ज़्यादा तुम आगे जाओगे। पॉइंट नंबर 2 एक ऐसा पॉइंट है जिसका वेट कर रहे होगे, क्योंकि आप बोल रहे होगे कि भैया मैच्योरिटी, एक्सपीरियंस, पैसा वैसा सब अपनी जगह है, लेकिन हमको एक ऐसी लड़की चाहिए जो कि हमारे साथ कर सके प्यार मोहब्बत, गुच्ची पुच्ची रोमांस, पुच्ची पुच्ची कर ले। तो ये लड़कियां बहुत अच्छा रोमांस करती हैं। अब अगर तुम्हारी डेफिनेशन रोमांस की वही बाबू सोना वाली है तो फिर मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अगर तुम्हारा मतलब रोमांस से रोमांस ही है, वो मैच्योरिटी वाला रोमांस, तो ये लड़कियां हद लेवल का रोमांस करती हैं। अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा भूख है ना भैया रोमांस की, तो एक बार रोमांस करके देख लेना इनके साथ, सारी भूख उतर जाएगी और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कुछ भी नहीं हो, इंक्लूडिंग मी। हम लड़के कुछ भी नहीं है अगर हम अपने से बड़ी उम्र वाली लड़की के पास जाते हैं, और जब आमना सामना होता है तो हमें समझ में आता है कि भैया बहुत गहरा कुआं है, वहाँ का पानी निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छे से एक्सप्लेन किया था एक वीडियो पे, बहुत तारीफ की थी आप लोगों ने, थोड़ा डबल मीनिंग हो गया था, लेकिन कहने का मकसद मेरा यही है कि भैया प्यार और रोमांस, अगर सच में रोमांस को जीना है तो जो तुम्हारे से बड़ी एज वाली लड़की है उसको गर्लफ्रेंड बनाओ, उससे प्यार भरी बातें करो, और फिर देखो कि भाई रोमांस क्या होता है। तुम्हें सीखने को मिलेगा कि रोमांस एक्चुअल में होता क्या है। और एट दी लास्ट पॉइंट नंबर 1, जो कि मैं नहीं बताऊंगा, ये तुम बताओगे। कमेंट सेक्शन में एक एक बंदे का कमेंट आना चाहिए कि वो कौन सी चीज़ है जो कि आपको लगता है कि जो लड़की तुम्हारी एज से बड़ी है उसके पास वो चीज़ होगी एज कम्पेयर टू वो लड़की जो तुम्हारी एज से छोटी है, ठीक है। फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दो, एक एक पॉइंट का मैं वेट कर रहा हूँ और देखता हूँ सबसे अच्छा पॉइंट किसका होता है। जो भी कमेंट करेगा सबको मैं लाइक जरूर दूंगा, बस हाँ कमेंट में वही बताना है जो कि थोड़ा अच्छा लगे। टिल देन अगर तुम यहाँ तक वीडियो देखे हो तो भाई तुम्हें बहुत अच्छी लगी है वीडियो। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो भाई, इंतजार किस चीज़ का कर रहे हो। और लाइक करने के बाद तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना।